ध्यान से समझिएगा। ये आपके एग्जामिनेशन में लमसम 6 नंबर का पूछा जाता है, मात्र 6 नंबर का, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक मिनट। ये अव्यू जो होता है, सबसे पहले ये अव्यू का क्या काम है और ये अव्यू हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले इस चीज को देख लेते हैं। इसको पढ़ने से फायदा क्या है और आया कैसे, ये चीज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्लास 10 में एक चीज पढ़े होंगे, वो चीज है लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जो एनसीईआरटी में आपका होगा, एक्सरसाइज 3 में होगा। देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं इसमें कितना है, 2 वेरिएबल है कि नहीं? 2 है एक इक्वेशन मान लीजिए, दूसरा फिर x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। तो ऐसा इक्वेशन को आपको यदि सॉल्व करने के लिए अब 3-4 विधि पढ़े हैं क्लास 10 में। इससे विलोपन विधि हो गया, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि हो गया, इस प्रकार से बहुत सारा विधि हम लोग क्या है मतलब इसको पढ़ लिए हैं और निकालने का तरीका अलग अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन ये हो जाता है कि इसी चीज को यदि एक चीज और कर दिया जाए, जैसे कि x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें से हमको y का वैल्यू निकालने के लिए कह दिया जाए तो बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। निकाल लेंगे, उस विधि से भी निकालेंगे, लेकिन बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब बहुत भारी हो जाएगा ये, ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे। निकालेंगे थोड़ा लेट लगेगा, इसकी अपेक्षा ये लेट लगेगा। तो ऐसा चीज को सजेस्टमेंट करने के लिए इसमें इसका x, इसमें जो है इस जैसे कि एक्स वाई है, एगो और वेरिएबल हो जाए, और हम z ले ले और s ले ले, t ले ले, इस प्रकार से बहुत सारा वेरिएबल हम लेना शुरू कर दें, क्या इस विधि से हल होगा? नहीं होगा, इस विधि से हल नहीं होगा। तो इस विधि से हल जब नहीं होगा तो एक चीज बताइए, इसको हल करने के लिए ही इस मैट्रिक्स का यूज किया गया। ये मैट्रिक्स के विधि द्वारा ही, वो विधि जो अपनाया गया वही विधि क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। इसी मैट्रिक्स के विधि द्वारा कितनों इससे बड़ा वाला हो जाए, इक्वेशन 4 गो 5 गो 6 गो 10 गो 20 गो 50 गो, जो इक्वेशन लेना है वो टोटल इक्वेशन क्या बन जाता है मेरा, इस मैट्रिक्स के अंदर रखने के बाद क्लियर हो जाता है, बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये था इसका कंडीशन। अब बात और हम जानते हैं, एक मिनट। अब मैट्रिक्स देखिए, सबसे पहले यूज करने के लिए यूज जो हुआ था, लेकिन जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ये बन गया, इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा चीज में यूज करना शुरू हो गया। वेबसाइट में भी इसका यूज होता है। अब देखिए, कोई सामान है, जैसे मान लीजिए कॉपी कलम का बात करते हैं, कोई जैसे कॉपी ये सब है, 10 टका वाला, 5 टका वाला, 200 रुपया वाला, सब कॉपी को एक जगह मिला के ढेर करके रख दीजिए। अब कोई गहकी आएगा तो उसको क्या कीजिएगा, वो बोलेगा हमको 10 रुपये, फटाफट 10 10 10 10 10 करना शुरू करेंगे, यही ना करेंगे? यस सर। उसमें से हम 10 रुपया वाला कॉपी खोज करके तब हम उसको देंगे। यदि उसी चीज को हम सेटमेंट करके एक अलमारी बना करके खटाल वाइज बना करके उसमें 10 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला जो रख देते हैं, यदि कोई गहकी आके हमको 5 वाला पूछ दे, बगले में फिर 8 वाला पूछ दे, दोनों हाथ चल जाएगा, वो 8 पे एगो 5 पे आराम से कॉपी निकाल के और दोनों को दे देंगे। तो ये कहाँ से आया? ये मैट्रिक्स से आया। कहाँ से आया? ये मैट्रिक्स से आया। इसीलिए हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। और आपके एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का आता है, समझ में आ गया? अब हम आगे देखते हैं। ये तो ऐसे था, इसमें कुछ नहीं था, ऐसे बताया आपको। सजेस्टमेंट करना ही, किसी भी चीज को सजेस्टमेंट करना ही, करके एक ऑर्डर में रख देना मैट्रिक्स कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं, एक मिनट। इसका सिंबल जो होता है, इसको कैसे हम लोग मतलब पहचानेंगे कैसे कि मैट्रिक्स है? वो खटाल बनाएंगे तब ना उसमें कोई भी चीज रखेंगे। तो वो खटाल आपके बुक में इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। ये आपका किसका चिन्ह है? मैट्रिक्स का, आव्यूह का चिन्ह। समझ में आ गया? ये आव्यूह का चिन्ह हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अब इसमें एक चीज और, एक सबसे बड़ी चीज है, जो इसके अंदर जो एलिमेंट होता है, इसके अंदर जो अवयव होता है, वो बड़ा हार्ड चीज होता है। आप जैसे कि आर्मी सब का जो दौर होता है,
वहां जाने में बिल्कुल पंक्ति जो लगाया जाता है, लाइन जो लगाया जाता है, वो बिल्कुल सीधा में। यदि ये 5 मीटर पर है तो इसका ई भी 5 मीटर पर होगा। कभी देखे बगीचा में गए होंगे, बगीचा में जब गए होंगे तो कोना वाला गाछी से जब इधर कोनिया देखिएगा, आपको कोनिये कोनिये नजर आएगा। यस सर। एक साइड से। यस सर। यदि यहाँ से देखिएगा तो यूं नजर, इधर देखिएगा तो इधरो कोनिया मतलब दिखता है कि नहीं दिखता? बिल्कुल सेम चीज दिखता है, मतलब वो सजाया गया है डिस्टेंस पे, उसका सेम डिस्टेंस पे सजाया गया है, जिसके वजह से आपको बिल्कुल सीधा दिखता है। यदि ये गाछी आ रहा था तो दिखता नहीं दिखता। उसी प्रकार से इसमें जो तत्व जो हम रखेंगे, जो एलिमेंट रखेंगे इसमें, वो एलिमेंट कैसे होगा? उसमें 2 चीज होता है, उसमें मात्र 2 चीज इसमें आपको याद रखना होगा। एक होता है क्या? रो, एक होता है कॉलम। अब रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो पहले ये आता है कि इसमें जैसे मान लीजिए हम रख लिए 1 मिनट रख लिए, हम 5, 6, 7, 8 रख लिए। इसमें कौन सा रो है? 9, 10। इस प्रकार से हम रख लिए। इसमें कौन रो है और कौन कॉलम है पता ही नहीं है। देखिए रो, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। रो मतलब होता है पंक्ति। रो मतलब क्या होता है? पंक्ति। कॉलम COLUMN, कॉलम जो होता है वो क्या होता है? स्तंभ। अब ये स्तंभ क्या होता है? स्तंभ मतलब हमेशा वो, स्तंभ मतलब क्या हो गया? खड़ा होना नहीं, खंबा स्तंभ मतलब खड़ा रहना। रो मतलब पंक्ति मतलब क्या? लाइन। पंक्ति मतलब क्या हो गया? लाइन। आप देख सकते हैं। अब इसमें बताइए कौन रो होगा? ये वाला रो होगा, ये वाला रो होगा। तो कितने रो है? 3 नहीं, 2 रो। 2 सर जी। एगो ई वाला, एगो ई वाला। क्या गो रो हुआ? 2 गो रो हो गया। अब कॉलम क्या हो गया? देखिए 1, 2, 3। जो खड़ा है ये कॉलम हो गया। सबसे पहले इतना बात समझ में आया? यस सर। मेन चीज हो गया, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। अब थोड़ी सी बात समझिएगा, अब ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। अच्छा चीज, अब हम जानेंगे इसको जो हम डिनोट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर जो आता है मैट्रिक्स, देखिए इसके अंदर जो है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं और कैसे जानेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? ठीक। अब देखिए यहाँ क्या होता है, देखिए इसमें छोटी ए से करते हैं समझाने के लिए। छोटी ए, यहाँ 1, 1, 1, 1 का मतलब क्या हुआ? 1, 1 का मतलब आज पहले समझ लीजिए आप लोग। 1 1 का मतलब ये पहला बार जो लिखा हुआ है, पहले जो लिखा हुआ है, ये हो गया क्या? रो। ये किसको दर्शाता है? रो को। मतलब इसका रो कितना होगा? 1 होगा। और कॉलम कितना होगा? 1 होगा। तो हम किसी को यदि यहाँ से भेजना भी चाहेंगे, उसको बोल देंगे जाओ पहला रो पहला कॉलम में जाइए, वो आराम से मिल जाएगा। वो सामान जो हम रखे हैं उस गोदाम में, उसमें पहला रो चल जाइएगा और दूसरा पहला कॉलम में जाइएगा, तो आराम से आपको सामान मिल जाएगा। वही सिस्टम यहाँ आ गया, हो गया। यहाँ A22 A, यहाँ देखिए इस जगह पे A12 खटाल पहला है, खटाल पहला है, लेकिन उसका जो पंक्ति वाला कितना चला, वो पंक्ति वाला कितना आ गया? रो पंक्ति पहला है और स्तंभ कितना है? दूसरा में आ गया। इसी प्रकार से समझिएगा ध्यान से, इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट, ये आपका कहाँ तक? पहला रो, यहाँ आ जाएगा n, यहाँ आ जाएगा कहाँ तक? n तक। कहाँ तक आ गए हम लोग? n तक आ गए। समझिएगा ध्यान से इस चीज को। उसके बाद A21 A22 डॉट 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 A2n। यस सर। बात समझ रहे हैं ना? A31, यहाँ देखिए यहाँ A3 देंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी कर दीजिए डॉट डॉट डॉट, है ना? डॉट 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 जब यहाँ आएंगे हम लोग क्या लिख देंगे पता? यहाँ हम क्या लिख देंगे? A। अब देखिए इस उधर हम ये n है, इसको हम m मान लेते हैं। m मतलब अनंत तक ना, M1 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक आ जाएगा?
AMN, ये MN। अब ये जो हम लिखे इसको देखिएगा, पहले इस चीज को अब समझते हैं थोड़ा सा। ये तो आपका रो हो गया कंप्लीट, यो रो है और यो रो है, ये सब क्या है? रो। ये सब रो है और ये आपका क्या है? कॉलम। ये कॉलम है, ये क्या है? कॉलम। अब देखिए, अब मेन बात क्या हो जाता है कि ये MN क्या है? ये ऑर्डर कितना हो गया था? M और N का। MN मतलब हो गया, M यदि हम कहें तो ये M मतलब क्या हो गया? रो हो गया, और N मतलब क्या हो गया? कॉलम। कॉलम हो गया। क्या हो गया? कॉलम। कॉलम। ये बात इतना तो समझ में आया? ऐसे ये मैट्रिक्स का हिसाब किताब था अभी तक में। इसको इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे और आगे अब समझ में और ज्यादा आ जाएगा। आइए अब देखिए, ये आपका रो हो गया, ये क्या हो गया? कॉलम हो गया। पहली बात, अब यदि हम और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऑर्डर। क्या कहेंगे? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है? कोटि। ऑर्डर मतलब क्या होता है? कोटि। मतलब ये जो आपके पास जो खटाल बना के दिया गया है, जैसे हम किसी को बोलेंगे बनाने के लिए, उसको कितना बाय कितना के बोलेंगे? बोलेंगे 5 गो खटाल दे दियो और 2-4 गो वो जैसे ना नीचा वाला दे दियो। मतलब 5 गो रो, 5 गो कॉल और 3-4 गो कॉलम दे दियो। ऐसा उसको बताएंगे तब ना उस प्रकार से वो बनाएगा जी। इस प्रकार से वो बना करके आपको दे देगा, आप उस खटाल में रख सकते हैं। ठीक है, उसे ऑर्डर बोलते हैं। हाँ, इसी को ऑर्डर बोलते हैं। यस। जिसमें इसकी संख्या हो, किसकी? मैट्रिक्स। रो की संख्या हो और कॉलम की कॉलम। संख्या। दोनों के गुणनफल को जब हम गुणनफल कर देते हैं, जब दोनों को गुना कर देते हैं, तो इसमें जितना एलिमेंट होता है टोटल हमको पता चल जाता है कितना एलिमेंट इसके अंदर है। अब ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। ये तो यहाँ तक बात आ गई। ऐसे अब हम लोग जो है देखेंगे, बड़ी अच्छा चीज देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर वही देखिए, अवयव की कोटि। हाँ, इसका मतलब हो गया कोटि। अवयव की कोटि, ये MN। यदि अभी आप लोग को पूछा जाए कि ये जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ये कितना ऑर्डर का है? MN ऑर्डर का है। हाँ। कितना ऑर्डर का है? MN ऑर्डर का है। यदि इस प्रकार से हम कह दें, ध्यान दीजिएगा कि 2 5 3 2 1 3 इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है। अब पूछे कितना ऑर्डर का है, तो क्या बताइएगा? रो क्या गो है? 2 पहले रो लिखते हैं, Yes, पहले रो लिख दिए। कॉलम क्या गो है? 1 3 गो। 3 तो हम उसको क्या बोलेंगे? 2 बाय 2/3 3 ऑर्डर का ये आपका क्या है? मैट्रिक्स कॉलम। है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नो सर। समझ में आ रहा है ना? ऐसे यस सर। अब एक चीज शॉर्ट में, अब इसी चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या होता है? शॉर्ट मत समझना, शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक है, देखिए ऐसा कर दीजिए, जैसे कि A यहाँ हो जाएगा AIJ। अक्सर आपके बुक में मिलेगा AIJ। आई मतलब क्या हो गया? रो। और जे मतलब क्या हो गया? कॉलम। इतना बात आप याद रखिए। समझ में आ गया? ऐसा इस प्रकार से यहाँ तक में आपका ये मैट्रिक्स जो था ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ इसका टाइप है। किसका? अवयव का कुछ टाइप है। अल्लाह समझ रखिए, समझ में आ गया? अवयव का कुछ टाइप है, वो टाइप हम लोग पढ़ेंगे। स्टॉप करो। अब यहाँ ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे कि टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब अवयव के प्रकार। मतलब ये अवयव का प्रकार क्या प्रकार से, मतलब इसको जो है मतलब अलग अलग किया गया है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। और जब ये पढ़ लेंगे तो आपको आगे पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। पहला है रॉ मैट्रिक्स। हम पहले लिख चुके हैं, वीडियो लंबा होने के कारण। रॉ मैट्रिक्स, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव। अब देखिए, इसको अपने आप मतलब ऐसे याद हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। वे अवयव, क्या लिखेंगे हम लोग? वे अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो या एक ही रॉ हो,
एक ही क्या हो, रॉ। रॉ। वैसे अवयव, देखिए ध्यान दीजिएगा, वैसे अवयव जिसमें केवल कितने, एक ही अवयव हो, केवल एक अवयव हो, एक क्या सॉरी क्या बोलते हैं, एक रॉ मैट्रिक्स हो, एक पंक्ति हो, एक है ना पंक्ति हो, Yes, उसको हम लोग sir. क्या कहेंगे, रॉ Raw मैट्रिक्स matrix. कहेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल में देख लीजिए तब समझ में आ जाएगा सबको। जैसे कि ए बी सी, अब बताओ इसमें क्या गो रॉ है, इसमें हाँ इसमें क्या गो रॉ है, एगो एक गो रॉ है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ रॉ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, रॉ मैट्रिक्स। किसी को कोई दिक्कत, No, sir. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखते हैं, तो रॉ मैट्रिक्स समझ में आ गया। Yes. सीधा बोलेंगे कि वे अवयव, वे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, जिसमें केवल क्या हो, एक रो हो, जिसमें केवल एक रो हो, वही क्या कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स। सिंपल सी बात। अब इसका ऑर्डर जो हम देंगे कैसा कैसा देंगे बताइए। ए वो तो आपका रॉ है, पहला तो रॉ होता है, और कॉलम क्या होगा देखो तो, एक दो तीन, तीन गो कितना हो गया, 1/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बन गया। कोई दिक्कत, अच्छा। मतलब यहाँ जब इस m बराबर, यदि इस प्रकार से रहे कोई मैट्रिक्स, इस प्रकार से यदि m है और यहाँ n है, यदि m बराबर 1 हो जाए, यदि m बराबर 1 हो जाए तो आपको ई मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स। और इसी प्रकार से जब n बराबर क्या हो जाए, 1 हो जाए, कहने का मतलब जब स्तंभ में हम लोग कॉलम में दूसरा आते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव में आपको याद रखना पड़ेगा कि वे अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। इसी चीज को यदि हम ऐसे कर दें, ये भी तो मैट्रिक्स है, ये भी तो मैट्रिक्स है। देखिए इस चीज को हम ऐसे लिख दें, ए बी सी, बताइए ये क्या हो गया। इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम, स्तंभ। स्तंभ अवयव। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम, स्तंभ अवयव। स्तंभ अब देखिए इस जगह पे क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा क्या, 3 गुना 3 गुना 1। 3 गुना 1 ऑर्डर, मतलब 3/1 ऑर्डर का हो गया। Yes. पहला देखिए रो कितना है, 1 2 3 गो रो है, कॉलम कितना है, एक 1 गो है, तो 3 गुना 1। Yes, sir. समझ में आ गया। ये आपका कैसा मैट्रिक्स हो गया, रॉ मैट्रिक्स। क्या रॉ मैट्रिक्स एग्जामिनेशन में अगर कोई दिक्कत है, नो सर। बन जाएगा। चलिए ये रो मैट्रिक्स था। अब एग्जैक्टली बोल देंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ। जिसमें केवल एक कॉलम हो, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ तक किसी को तकलीफ। नो सर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 3 में स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव। ये आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर रहता है, ये वाला एग्जामिनेशन में रहेगा, बार बार आता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है समझिएगा, बहुत अच्छा चीज है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इस जगह से अब स्क्वायर मैट्रिक्स ही चलेगा, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स समझना अति आवश्यक है। आइए देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी है आपका, उसमें m की संख्या, किसकी संख्या, m की संख्या और n की संख्या। मतलब क्या, मतलब क्या होगा कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या। हिंदी में यदि उसको बोलेंगे पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या यदि किसी अवयव में बराबर हो तो उस अवयव को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर है, मैट्रिक्स स्क्वायर कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। वर्ग। कहने का मतलब इस सिचुएशन में आपका ये जो मैट्रिक्स लीजिएगा, कोई भी मैट्रिक्स जो हम लेंगे, इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए हम लिए A B C D E F G H I। अब इस चीज को देख लो अब ध्यान से। आप रो भी कितना है, 3 है। 3, कॉलम भी कितना है, 3 है। तो 3/3 यस है कि नहीं है, 3/3 ऑर्डर का है कि नहीं है। Yes, sir. तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग वर्ग अवयव कहलाएगा। मतलब जिसमें m की संख्या, जिसमें m और n आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ऐसा पूछेगा निम्न में से कौन जो है, निम्न में से कौन वर्ग अवयव है। ऑप्शन में ऐसा आएगा 1 नंबर में, देखिए m n, b में m n, c में m बराबर n, d में n। बताइए क्या होगा, सी। वर्ग अवयव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर।
ये है। Yes, sir. स्क्वायर तक में किसी को दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। बहुत अच्छा चीज है विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव जैसे हम बोलेंगे, तुरंत विकर्ण अवयव जैसे बोलेंगे तो हमको बोलना क्या पड़ेगा? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव होगा तब ये विकर्ण अवयव होगा, तो वे वर्ग अवयव बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? वे वर्ग अवयव। यस। सुना नहीं है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, बस 2-3 फॉर बताओ, सबको समझ में आ जाएगा ये छोटा छोटा चीज। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। अब देखिए ये क्या बोलेंगे, सबसे पहले विकर्ण अवयव होने के लिए उसको वर्ग होना पड़ेगा अपने आप में, वो अपने आप में स्क्वायर बनना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं कंडीशन। देखिए सिर्फ कंडीशन देखिएगा, सबसे पहले यहाँ m बराबर क्या होना चाहिए? एन। n होना ही चाहिए। तो वे वर्ग अवयव, वे वर्ग वर्ग अवयव अवयव। जिसके अवयव अवयव। ई डायगोनल, ये वाला सिस्टम, ये वाला ही सिर्फ क्या हो? कोई अंक हो। इसको छोड़ के जितने भी अवयव होंगे वो सब क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ऐसे अवयव डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? विकर्ण अवयव। अब देखिए यहाँ कैसे होता है, जब एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ ले लिए 1 0 0, यहाँ ले लिए 0 √3 0 0 0 √2। अब हमको ये बताइए कि एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स पढ़ रहे थे ना, अदिश अवयव। अदिश अवयव होता क्या? खाली हमारी बात को समझेगा तो सबको समझ में आ जाएगा। अदिश अवयव उधर थोड़ा सा शांत कर दो। अदिश अवयव होता क्या? तो अदिश अवयव होने के लिए सबसे पहले भाई ये जो अवयव है ये कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। अदिश अवयव होने के लिए सबसे पहले हमको ये जो हम मैट्रिक्स लेंगे वो कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर होगा उसके बाद ही अदिश उसका कुछ भी करेगा। क्योंकि अब देखिएगा इसमें देखिए एक जैसा हो, एक जैसा मतलब यदि आप √3 लिए हैं तो यहाँ भी √3 होना चाहिए, यहाँ भी √3। मतलब इसका डायगोनल का जितने भी एलिमेंट है, इसके विकर्ण का जितने भी एलिमेंट है सब क्या होना चाहिए? उसके अलावा सब 0 होना चाहिए। और जितने भी एलिमेंट है बिल्कुल सेम होना चाहिए। यदि हम 5 ले तो यहाँ से वहां तक क्या होगा? सब 5 ही होगा। यदि 10 ले तो यहाँ से वहां तक क्या होगा? 10 ही होगा। √2 लेंगे तो √2 ही होगा। अब बाकी इसको छोड़ करके सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट क्या, ऐसे अवयव, ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। समझ में आया? स्केलर क्या कैसे बोलेंगे? स्केलर हम लोग कैसे बोलेंगे? वे अवयव जो सिर्फ डायगोनल का जो है उसका अवयव जो होगा वो किसी एक संख्या होगा, कोई एक क्या होगा? संख्या होगा। उसके अलावा सब क्या हो जाए? 0 हो जाए। ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? अदिश अवयव कहलाएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। किस पे बात करते हैं? आइडेंटिटी पे, तत्समक। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है तत्समक, तो आप एक बार हम बोल दिए, इसके बाद आप लोग समझ लीजिए, हिंदी तो रटे रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही बात याद करना है कि इसमें हमेशा देखिए इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये इसका डायगोनल जो होगा केवल 1 होगा, एक ही होगा, एक के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स होगा तो यही मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? तो ई मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? हमको वर्ग स्क्वायर होना चाहिए। मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ गया? हमको मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर होगा तब ये वो क्या बनेगा भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं 0। तो वे अवयव, वैसे अवयव जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो, क्या कहलाएंगे? शून्य मैट्रिक्स, शून्य अवयव कहलाएंगे। 0 जब मैट्रिक्स कहलाएंगे। हो गया? चलिए आज का क्लास यहीं बंद किया जाता है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।